हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज पढ़ेंगे 4 नंबर टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जिसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे गुहिल वंश एवं इस वंश का प्रतापी शासक। जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। कौन सा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। कहाँ किया था? मेवाड़ में। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। जैसे अबुल फजल ने इन्हें इन्हें ईरान के शासक नौसिखा से संबंधित और कर्नल टॉड ने इन्हें वल्लभी वल्लभी के शासकों से संबंधित बताया है और नैन्सी गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासक स्थापित किया था। क्या करते बात है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद इन्हें कब बताते हैं? 566 ईस्वी के लगभग गुहिल वंशों ने अपना शासन स्थापित किया था। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। गुहिल के बाद कौन था मेवाड़ का शासक? बप्पा। बात करते हैं बप्पा राव 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। किसको हराया था? और चित्तौड़ के शासक मानमोरी को कब? 734 ईस्वी में, और चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। क्या थी? नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। ये क्वेश्चन बनता है कि गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था कैलाशपुरी में? बप्पा राव ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार रविराज श्यामलाल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था और जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति से करते हैं। किसकी तुलना करते हैं सीवी वैद्य? चार्ल्स मार्टल फ्रांसीसी सेनापति से, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम बप्पा राव के बाद में जेत्र सिंह है। 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी के मध्य। गुहिल गुहिल के बाद गुहिल के ही एक वंशज जेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। किनसे? परमारों से। ठीक है। 1227 ईस्वी में बुताला के युद्ध दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। किसको परास्त किया था? दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त किया था। कब? 1227 में बुताला के युद्ध में, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। जयसिंह सूरी का ग्रंथ कौन सा है? हमीर मदमर्दन। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। और ये जो चित्तौड़ पहले नागदा थी ना, किसकी? बप्पा की राजधानी नागदा थी। ये जेतर सिंह ने क्या कर दिया? इसको चित्तौड़ चित्तौड़ कर दिया। अब इस टॉपिक को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। जैसे जेतर, चित्र, इत्र। जेतर से जेतर सिंह है, चित्र से चित्तौड़गढ़ राजधानी, और इत्र से इल्तुतमिश को हराया था। आगे करते हैं रतन सिंह, 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी के मध्य। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कब? 1303 ईस्वी में, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सेना एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखित पद्मावत। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। और ये रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मनी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन इसका कई खंडन भी करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने का ग्रंथ कौन सा है? खजाइन उल फतूह। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिरजा खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद कर दिया। अलाउद्दीन के पुत्र कौन थे? खिरजा खां, और चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया उन्हें, और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया? खिरजाबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था।
आगे बात करते हैं राणा हमीर की। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी के मध्य। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुण्य स्थापना की। सिसोदों का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। मतलब जो ये हमीर थे, ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार होने से इन्हें सिसोदिया भी बोला जाता है। और इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुण्य स्थापना की थी। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, अब जो हमीर है इनको मेवाड़ के उद्धारक भी बताया गया है और विषम घाटी पंचानन में बोला गया है। विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर में सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। जो ये हमीर थे, इन्होंने सिसोदिया शाखा स्टार्ट की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं महाराणा लाखा की। 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी के मध्य। 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी के मध्य। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। कब? 1382 में। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। ये महाराणा लाखा, इनके पुत्र चुंडा थे, जिनका विवाह किसके साथ होना था? मारवाड़ के रणमल राजा थे, उनकी बहन हंसाबाई के साथ। मगर परिस्थिति वंश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया, मतलब राजा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राजाधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान के विषम पितामह कौन है? चुंडा। राणा लाखा के समय में जवार माइंस से चांदी व सीसा की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बिंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। इनके काल में क्या, एक ज्वार खान निकली थी और जिससे चांदी और शीशे अधिक मात्रा में निकले और जिससे आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी हुई और एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं महाराणा मोकल। 1421 से लेकर 1433 ईस्वी के मध्य। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। मतलब इनका जो ये महाराणा लाखा थे, इनका और हंसाबाई का पुत्र था। कौन था? मोकल। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। मतलब इनकी कम आयु थी, जो कार्यभार था वो चुंडा ने संभाला था। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया और 1433 ईस्वी में मोकल की जिलावाड़ा में चाचा व मेरा ने महप्पा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। किसने की मोकल की हत्या? जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महप्पा पवार के साथ मिलकर। फिर आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा। 1433 से 1468 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा हुआ। ये जो मोकल थे, इनके पुत्र कौन थे? महाराणा कुंभा। 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कब बने थे महाराणा कुंभा? 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। किनको हराकर? राठौड़ों को। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। किनको? चित्तौड़ को और कुंभलगढ़ को। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कब? 1453 ईस्वी में। परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का, जो ये रायमल है, ये किसके पुत्र है? महाराणा कुंभा के, का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। किसकी? चंपानेर की। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करें और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। परंतु 1457 और 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, जिसमें सिरोही, अंचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रमुख प्रसिद्ध है। कौन से? क्वेश्चन बनता है कि महाराणा कुंभा के द्वारा प्रसिद्ध कौन से दुर्ग है? इनमें नाम आ जाएगा सिरोही, अंचलगढ़, कुंभलगढ़। कविराज श्यामलाल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कितने? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी
सिंगारचवरी का मंदिर, एकलिंग जी का, विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए। कुंभा ने किन मंदिरों का निर्माण किया था चित्तौड़गढ़ में? कुंभ स्वामी, सिंगारचवरी, एकलिंग जी, विष्णु और रणकपुर के मंदिर बनवाए थे, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कहान्याव्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह कौन? महाराणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीतिक में रुचि रखता था। जो राजा थे किस में रुचि रखते थे? वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीतिक में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूंड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टिप्पणी लिखी थी। इसके बाद इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराज धीराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव, भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों में विभूषण किया गया है। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को अनुमोद रोग हो गया और उसके बाद उनके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। जो ये उदा थे उनके पुत्र, इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।